और जी ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। और आज हमने बात करनी है ख़वातीन एथलीट्स के हवाले से जो अपनी जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत के साथ साथ सख्त ट्रेनिंग्स भी करती हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करती हैं। ताहम इस कारकर्दगी को कायम रखने के लिए ना चंद अहम ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं और जिस्मानी अवामिल हैं जिनका मुतवाज़न होना नहायत ज़रूरी है। ख़वातीन एथलीट्स के लिए आयरन, कैल्शियम और हार्मोन्स का तवाज़ुन सिर्फ कारकर्दगी बढ़ाने का ज़रिया नहीं होता बल्कि एक मजमूई सेहत के लिए भी बुनियादी हैसियत रखता है। अगर इन अनासर में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए तो ना सिर्फ खेलों में उनकी जो कारकर्दगी है वो मुतासर होती है बल्कि उनकी सेहत को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। लिहाजा इन तीनों का बराह रास्त असर ख़वातीन की तवानाई पर होता है, हड्डियों की मजबूती पर होता है, माहवारी और मजमूई जो जिस्मानी कारकर्दगी है उस पर होता है। अगर किसी एक में भी अदम तवाज़ुन पाया जाए ना तो ख़वातीन एथलीट की सेहत को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, आज के प्रोग्राम में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए ज़शान महमूद ने आज हमें ज्वाइन किया है जो कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। ज़शान, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़शान, जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं या ख़ास तौर पर वो जो एथलीट्स हैं जो किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं और उन्होंने जाना होता है स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए, तो उनके लिए अपनी ग़िज़ा का ख़याल रखना और दूसरा न्यूट्रिशन डेंस ग़िज़ा खाना कितना ज़रूरी है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो हमें ना डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि एथलीट्स बेसिकली होते कौन हैं। फ़ीमेल एथलीट्स के अंदर हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि या तो वो प्रोफेशनल खेलते हों या फिर उन्होंने कम्पीट किया हो प्रोफेशनली किसी लेवल पर, और जो एथलीट होता है ना वो हमेशा पंक्चुअल होता है और डिसिप्लिन्ड होता है। बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड होता है, वो अपनी डाइट और ट्रेनिंग को लेके बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करता है। लेकिन स्टिल फीमेल्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो डेफिशिएंसीज़ हैं इसका बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। इसमें आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये एक कॉमन डेफिशिएंसीज़ हैं, ठीक है। और हमें ज़्यादातर फीमेल्स को यही सुना देखा है उनको करते हुए भी कि कार्डियो पे ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा कि जी हमें कार्डियो करना है, हमें वेट लॉस करना है और हमें अपनी फ़ैट को कम करना है। फ़ीमेल्स के लिए जो फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। मेल्स के लिए भी होता है लेकिन फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सर्टेन लेवल कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 22% बॉडी फैट जो है वो फीमेल्स में होना चाहिए, एटलीस्ट 22। सम क्लेम्स टू बी 15%। सो 15 से नीचे जब कोई आता है परसेंटेज में, सिंगल फिगर्स में आने की कोशिश करते हैं। मर्द हजरात तो आ जाते हैं, ईजिली आ जाते हैं और उनका आई डोंट से कि वो भी ठीक है बात कि वो सिंगल डिजिट्स में आए मर्द भी, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी सिंगल डिजिट्स जो फैट्स के परसेंटेज हैं उसमें आ जाती हैं। उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन हार्मोन्स के अंदर आपको आइडिया है एस्ट्रोजन का नाम लिया जाता है बहुत ज़्यादा। इट्स अ मास्टर हार्मोन फॉर फीमेल्स और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी हार्ट हेल्थ के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोन्स की मैचुरेशन के अंदर, बोन हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो कैरी करवाता है जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं आपके ब्लड में से, आपके मिनरल्स को बोन्स पर डिपॉजिट करवाने में एस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो एस्ट्रोजन जो है, अच्छा, और एस्ट्रोजन बनता कैसे? एस्ट्रोजन फैट से बनता है। जितना बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो जाएगा एस्ट्रोजन लेवल उतना ही कम हो जाएगा। मेल्स के अंदर भी अक्सर आपने बॉडी बिल्डर्स का नाम देखा है, वो जी वो हार्ट अटैक हो जाता है उनको। क्यों? फैट परसेंटेज कम होती है, एस्ट्रोजन बनता नहीं है। मेल्स में भी होता है एस्ट्रोजन लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज़्यादा होता है। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो मास्टर होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। सो मेल्स के अंदर हार्ट अटैक्स और इस तरह की चीज़ें ये भी इसी वजह से होती हैं कि जब आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, एस्ट्रोजन बनता नहीं है। एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है हार्ट के लिए, एस्ट्रोजन बनता नहीं है और वो हार्ट अटैक्स की तरफ हार्ट अटैक्स की तरफ भी लेकर जाता है। अच्छा, यूजुअली वो चाहे एथलीट्स हों ख़वातीन या फिर नॉन एथलीट्स हों, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी ये तो पाई जाती है हम ख़वातीन के अंदर, यूजुअली कहा जाता है जी।
कि खून की कमी है, या हड्डियों में अगर आपके दर्द है तो आपको कैल्शियम विटामिन डी की जो है ना वो कमी होगी। तो इसके लिए अगर एथलीट्स जो ख़वातीन हैं उन्होंने कमी पूरी करनी है कैल्शियम या आयरन की, तो वो किस तरह पूरी कर सकते हैं? कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके पास? देखिए, पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स का स्पोर्ट्स की तरफ आना ना बड़ा कम रुझान है, पहली बात तो ये। और ऊपर से प्रोफेशनल एथलीट्स फीमेल्स आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, हमारे पास उनकी काउंटिंग होगी, कम है हमारे पास। और जो ये सारा कुछ करती हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस से गुजर कर अगली स्टेज पर जाती हैं। ठीक है, हमारी कम्युनिटी में बेसिकली जो गली मोहल्ले और जो पार्क्स के अंदर जो फीमेल डिस्कशंस चल रही होती हैं वो यही होती है कि जी भागना दौड़ना है, कार्डियो करना है, ये करना है। उससे निकल कर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग जब किसी को मिलती है तो वो फिर एक प्रोफेशनल एथलीटिज़म की तरफ जाता है, एथलीट बनता है। उसमें जो प्रॉपर गाइडेंस जो है ना उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये लाजमी बताऊंगा कि फ़ीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो कार्डियो ना करें, कोई मसला नहीं इसके अंदर, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। ठीक है, कार्डियो हम हमारे जिम्स के अंदर अक्सर मैंने भी देखा है कि तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा जो है वो फीमेल्स सिर्फ कार्डियो पे ध्यान देती हैं, तो वो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो फैट को लो करती रहती हैं और अपना प्रोटीन मास भी गिरा देती हैं। इवन के पाकिस्तान की जो डोमिनेंट डाइट है उसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा है नहीं। हम चपाती ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, प्रोटीन की कमी है हर बंदे के अंदर। मैं तो ये कहूँगा कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी प्रोटीन की कमी है। तो मेल्स के अंदर भी मेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो तो हम अगर मैं खुद काउंट करूँ यहाँ पे कोई जो जनरल पॉपुलेशन है उनसे पूछें कि आपने पूरे दिन में कितना प्रोटीन खाया है तो तकरीबन 70-80 ग्राम से पूरा होता है। वो तो एक बच्चे के लिए भी ज़रूरी नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। मतलब कार्ब्स की क्वांटिटी हमारी डाइट के अंदर ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ी सी भी ज़्यादा नहीं है। कार्ब्स जो है वो इंटायरली 200% ज़्यादा है हमारी डाइट के अंदर। डिपेंड ही कार्ब्स पे कर रहे होते हैं कि सुबह उठे हैं तो हमने रोटी खानी है या फिर पराठा खा लेना है, तो उसके साथ हमने प्रोटीन का अच्छा इंटेक नहीं लेना है। इसी को मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि जब प्रोटीन का इंटेक हमने किया नहीं है, रेड मीट या ऑर्गन मीट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है आयरन की। बिल्कुल सही है, तो वो आयरन कंज्यूम ही नहीं होता फीमेल्स। मेल्स भी नहीं कर रहे, फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। फीमेल्स का थोड़ा सा इस तरह भी इशू है कि मंथली जो उनके इश्यूज होते हैं उस वजह से उनका आयरन लॉस भी चल रहा होता है, और एस्ट्रोजन की कमी और फैट की कमी की वजह से ऑलरेडी उनके ये इश्यूज जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं एक फीमेल ट्राइएड, कि वो तीनों तरफ से फैक्टर्स जो है ना वो इसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, आयरन कम हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है बॉडी के अंदर। तो एक मिलजुल कर ये जो पूरा एक इफेक्ट बनता है वो सारा यही बनता है, एनीमिया बनता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर आपको बाकी जो प्रॉब्लम्स है फिर उनका सामना करना पड़ता है, फिर आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ज़िशान से भी हम बात कर लेते हैं, और उससे पहले जो है ना वो कॉलर भी ले लेते हैं। नौशहरा से उन्होंने हमें कॉल किए, मोहम्मद खान आफरीदी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक हैं? तबीयत ठीक है? ठीक है, आप कैसे हैं? हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये डिश लगा हुआ है, उसमें आपका चैनल जो है वो नो सिग्नल आ रहा है बाहर से, इसका ज़रा मसला हल करें प्लीज़। मैं तो आपका चैनल देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, आपका चैनल नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपका जो ऑपरेटर है ना ये वो ठीक कर सकता है, और बाकी हम भी देख लेते हैं कि क्यों नहीं आपका चैनल आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने हमें कॉल की है। थैंक यू सो मच आफरीदी साहब कि आपने हमें कॉल किया।